Hello students, good morning to all of you. Today we are discussing about consumer behavior. तो क्या है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर? कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करने के हमारे पास तीन अप्रोचेज हैं। पहली है यूटिलिटी अप्रोच, दूसरी है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच और थर्ड है हमारी रिवेल्ड प्रेफरेंस अप्रोच। तो हमारे अब जो प्लस 2 लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो उनके सिर्फ सिलेबस में 2 ही अप्रोचेज हैं। हमारी कौन सी है? यूटिलिटी अप्रोच और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। जो MA है उस लेवल पर हमारा आ जाता है रिवेल्ड प्रेफरेंस अप्रोच। तो अब हम तीनों ही अप्रोच को करेंगे। तो फर्स्ट जो अप्रोच है उसको हमने क्या कहा? यूटिलिटी एनालिसिस। तो यूटिलिटी एनालिसिस हमारा क्या होता है? उपयोगिता, जिसको विश्लेषण आप कहते हो, कि इसमें हम इस चीज का अध्ययन करते हैं कि कोई कंज्यूमर अपनी उपयोगिता को या अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करने के लिए किस प्रकार से बिहेव करता है या वो कैसे बिहेव करेगा कि अपनी उपयोगिता जब वो अधिकतम करना चाहता है, अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचाना चाहता है, वो बेस्ट पॉइंट पर पहुंचना चाहता है, तो किस प्रकार से बिहेव करेगा, इसी का अध्ययन करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस में करेंगे। अब हमारा यूटिलिटी होती क्या है? तो देखो, किसी वस्तु का वो गुण जो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट कर दे उसको हम क्या कहेंगे? यूटिलिटी कहेंगे, उपयोगिता कहेंगे। कि पानी में वो गुण है जो मेरी प्यास बुझा दे तो उसको हम कहेंगे कि पानी में उपयोगिता है। वरना मैंने पास पड़ी फिनाइल की बोतल नहीं पी, पास पड़ी तेल की बोतल नहीं, क्योंकि उनमें वो गुण नहीं था जो मेरी आवश्यकता को सेटिस्फाई कर सके। तो इस प्रकार से हमारा यूटिलिटी एनालिसिस में हम क्या करेंगे? पहले हमारा यूटिलिटी है क्या चीज, फिर इसके लिए हमने कुछ अजम्पशन ली है, कुछ मान्यताएं। क्या है मान्यताएं? मान ली हैं जो बातें मैंने अपनी तरफ से, उनको हम क्या कहेंगे? मान्यताएं। क्योंकि यदि वो बातें मानेंगे नहीं तो कोई नियम बनेगा ही नहीं। हम कुछ चीजों को मान लेते हैं कि ये क्या रहती है, हमारी स्थिर रहती हैं, इनमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि यदि उनमें भी चेंज हो जाए तो कभी कोई रूल बनेगा ही नहीं। तो इसलिए हम अपनी तरफ से कुछ बातों को क्या मान लेते हैं? फिक्स्ड मान लेते हैं। इसलिए उनको क्या कहते हैं? मान्यताएं कहते हैं, भी अजम्पशन कहते हैं कि ये मान्यताएं, ये बातें हमने क्या मान ली है? कॉन्स्टेंट मान ली है। तो मान्यताएं हमारी क्या है कि कंज्यूमर हमारा क्या है? एक रैशनल ह्यूमन बीइंग्स है। रैशनल ह्यूमन बीइंग्स कौन सा होता है? जिसका माइंड होता है, जो हर चीज को क्या करता है? सोच समझकर करता है। वो ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसे हैं फटाफट से खर्च कर देगा, या कोई भी वस्तु, आपको मीठा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप शौकीन हो नमकीन खाने के, तो ऐसा तो नहीं होता कि मीठे गुलाब जामुन वाली रेडी दिखी और आपने या दुकान दिखी, आपने फटाफट से 100 रुपए थे और खरीद के भाई लेना है। नहीं, ऐसा कोई नहीं करता। हर मनुष्य क्या करता है? हम मानते हैं इकोनॉमिक्स हमारा किसका सब्जेक्ट है? रेशनल ह्यूमन बीइंग्स का सब्जेक्ट है। वो सोच समझकर ऐसा पॉइंट चूज करता है, इस प्रकार से अपने रुपए को खर्च करता है कि उसकी यूटिलिटी क्या हो, उसके मैक्सिमम हो, उसकी सेटिस्फैक्शन क्या हो, उसके बेस्ट हो, उसके मैक्सिमम पॉइंट पर वो सेटिस्फैक्शन के हो उसके। इस प्रकार के से वो क्या करेगा? वस्तुओं को चूज करेगा। फिर हमारा क्या है? गणनावाचक माप। तो कार्डिनल मेजरमेंट की यूटिलिटी को हम क्या कर सकते हैं? माप कर सकते हैं कि इससे हमें 10 मिली, इससे हमें 12 मिली, इससे हमें 14 मिली। तो ये हमारा क्या है? कार्डिनल मेजरमेंट है कि गणनावाचक माप करती है, हमने संख्याओं में उसकी गिनती कर दी है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ क्या कह दिया पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर माप नहीं सकते, नहीं, हमने उनको माप दिया। और मापने की इकाई का नाम हमारा क्या है? UTIL। उपयोगिता को हम, जिस दूध को हम लीटर में, कपड़े को मीटर में मापते हैं, तो उपयोगिता को मापने की जो इकाई है वो हमारी क्या है? यूटिल है। तो उपयोगिता को किसमें हम माप सकते हैं? यूटिल में माप सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता वो क्या रहती है? स्थिर रहती है। सीमांत उपयोगिता, एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अतिरिक्त इकाई क्या हो सकती है? या तो एक कम कर लो या एक ज्यादा कर लो। तो उसी प्रकार से हम कहते हैं मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 100 रुपए 90 रुपए तो मैंने आंख बंद करके उड़ा दिए और लास्ट रुपए के लिए मैंने आंसू बहाना शुरू कर दिया कि मेरा ये जा रहा नहीं। वो सारे रुपए हम बिल्कुल सोच समझ कर खर्च करेंगे। हर एक जो रुपया है उसकी मेरे लिए स्मॉल वैल्यू है। फिर हमारा है प्रत्येक जो वस्तु है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? इंडिपेंडेंट होती, स्वतंत्र होती है। ऐसा नहीं कि आप मीठा खा रहे हो उसके बाद आप क्या खाओगे? नमकीन खाओगे? नहीं, कई बार मीठा खाने के बाद नमकीन ज्यादा खाया जाता है। उससे
उसके ऊपर डिपेंड ये नहीं है कि उसकी मीठे वाले की और उसके बीच 4 खा लिए कि मैंने मीठे की आइटम, अब मेरी उपयोगिता कम होनी चाहिए थी, मैंने नमकीन खाया है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हर एक जो वस्तु है उसकी अपनी उपयोगिता होती है, वो दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, वो स्वतंत्र इकाइयां हैं, उनकी उपयोगिता सिर्फ अपनी मात्रा पर डिपेंड करती है, दूसरे की मात्रा पर डिपेंड नहीं करती। फिर हमारा है वस्तु का जो कंजम्पशन है वो लगातार होता है, निरंतर होता है। ऐसा देखिएगा, ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो अब आप क्या करते हो, बहुत जोरों की प्यास लगी, अब आपको एक घूंट पानी पिला दी, फिर थोड़ी देर में दूसरी एक घूंट पिला दी, तो उससे आपकी उपयोगिता क्या होगी, घटने के बजाय क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्योंकि आपने जो इकाई हमारी होनी चाहिए थी, गिलास होना चाहिए था कि पहला गिलास पिया, दूसरा उसी टाइम, यदि पहला गिलास अब 9 बजे पिया, दूसरा गिलास 10 बजे पियोगे, तो इतनी देर में तो अपने आप दोबारा प्यास लग जाती है। भाई रोटी है कि पहली रोटी अब खा ली, दूसरी रोटी बहुत देर बाद खा, तो उतनी देर में तो दोबारा हमें क्या लग जाएगी, भूख लग जाएगी। तो ये तो कहना गलत है कि इसलिए हम मानते हैं कि उपयोगिता का जब हम अध्ययन करते हैं तो वस्तुओं का उपयोग लगातार होता है। एक रोटी खाई उसी टाइम, दूसरी उसी टाइम, तीसरी उसी टाइम होती, कि क्या उपयोगिता हमारी बढ़ती है, घटती है, क्या होता है हमारा, तो हम लगातार उसका क्या करेंगे, वस्तु का उपयोग करेंगे। फिर हमारा है कि वस्तु की हम उचित मात्रा, क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए हमारी। ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना कि एक घूंट नहीं, एक गिलास होना चाहिए। यदि एक एक घूंट करोगे या एक बाइट रोटी की बहुत ज्यादा भूले तो एक बाइट खिला दी, फिर एक बाइट खिला दी, नहीं ऐसे तो हम क्या होंगे, और ज्यादा होंगे कि मुझे मिले वो रोटी। तो इस प्रकार से नहीं, उसकी एक एग्जैक्ट मात्रा हमें मिलनी चाहिए। फिर है हमारा वस्तु की जो हमारी उपलब्धता है, गुणवत्ता है, उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। फिर हमारा उपभोग की जाने वाली वस्तु की प्रत्येक इकाई क्या होनी चाहिए, समान गुण वाली और समान आकार वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहली इकाई तो बहुत बड़ी सी थी, दूसरी छोटी थी, या पहला मैंने कहा ना, प्रत्येक इकाई समान गुण वाली होनी चाहिए। मीठा खा रहे तो वो मीठा होना चाहिए, नमकीन खा रहे तो वो नमकीन होना चाहिए, तो वो समान गुण वाली होनी चाहिए, आकार भी सेम होना चाहिए। पानी पी ले, वही गिलास पहला पिया, वही गिलास आप दूसरा, वही गिलास तीसरा, तो ऐसा उसमें हम चेंज नहीं करते। नहीं, खाना खाने में करते हैं कि जिस तरह पहली रोटी खाई उसी तरह की दूसरी रोटी उतनी आकार की। ये नहीं है कि पहली रोटी बिल्कुल छोटी सी बनाई, दूसरी बड़ी बना दी, तीसरी उससे बड़ी, तो वो नहीं चलेगा। सेम होनी चाहिए हमारी वो सारी इकाइयां, गुण में भी और किसमें, आकार में भी सेम होनी चाहिए। फिर है हमारी वस्तु तथा उसके सब्स्टिट्यूट की प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। वस्तु तथा उसके सब्स्टिट्यूट कि वस्तु और उसके प्रतिस्थापन की कीमत में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। वस्तु जिस तरह से हमने कहा कि मैंने पहला आइटम लिया, 200 रुपए की मिल गई, अगली बार आके नहीं, वो उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जब तक हम उसको यूज कर रहे हैं कोई चेंज नहीं। उसके प्रतिस्थापन कि उसकी जगह हम वैसी दूसरी वस्तु लेते हैं तो वो क्या हो गया, उसका प्रतिस्थापन हो गया। आपको संतरे का जूस नहीं मिल रहा, आप क्या कर लेते हैं, मौसमी का जूस ले लेते हैं, तो वो प्रतिस्थापन है कि उस वस्तु की ना तो संतरे की कीमत में परिवर्तन होना चाहिए, न ही मौसमी की कीमत में परिवर्तन होना चाहिए। उसी प्रकार चाय और कॉफी, इनको एक दूसरे के स्थान पर, क्योंकि हॉट पेय पदार्थ है दोनों, मरिंडा है, हमारे कोल्ड ड्रिंक जितने भी होते हैं ठंडे पेय पदार्थ एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इनकी आपस में कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कीमत कम होगी तो हम एक दूसरे के स्थान पर उनको क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, उनको एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर लेंगे। फिर है हमारा उपभोक्ता की जो रुचि है, स्वभाव है, टेस्ट है, फैशन है, उनमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो हमारे जो है जिस प्रकार से हमारे टेस्ट थे, जिस प्रकार हमारा फैशन था जो पहले था, हम मानते हैं कि उसमें हमारा कोई चेंज नहीं आता। क्योंकि कई बार क्या होता है, फैशन में तो हम किसी भी वस्तु का प्रयोग कर लेते हैं, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो, तो हम मानते हैं कि ये चीजें हमारी क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। फिर हमारे जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स क्या होती है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि घटती सीमांत उपयोगिता है। कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती। जैसे जैसे हम एक फालतू इकाई का प्रयोग करते हैं, उनकी से मिलने वाली उपयोगिता क्या होती जाती है, हर बार कम होती जाती है। तो हमने कहा कि हर चीज का अपना एक लेवल होता है कि पेट है, आप शादी में गए, भरपूर खाना, घर पे 2 रोटी खाते थे, वहां पर हमने बहुत सारा मीठा आइटम खा लिया, नमकीन भी खा लिया, हमने तले हुए सामान भी इतने खाए हैं, उसके बावजूद भी हम वो 2 रोटी खा लेते हैं।
तो हम क्या कहते हैं कि अतिरिक्त, इससे उपयोगिता क्या है, बढ़ने की बजाय जब लगातार प्रयोग करते जा रहे हो तो उपयोग सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती जा रही है। एक वस्तु का लगातार, रोटी है, वो रोटी खाते जा रहे हो, पानी है, पानी पीते जा रहे हो, उसी प्रकार एप्पल है तो एप्पल ही लगातार आप खा रहे हो, पहली खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाई, तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती जाती है, घटती जाती है। क्योंकि जो ज़्यादा यूज करोगे या जो वस्तु हमारे पास ज़्यादा होती है उसकी सीमांत उपयोगिता हमेशा क्या होती है, कम होती है। ये तो दैनिक जीवन में आप क्या सीख सकते हो, अपने एग्जाम्पल्स के द्वारा देख सकते हो कि दैनिक जीवन में पहले क्या है, हमारे घर में कोई मिठाई नहीं है, बहुत मीठा खाने का मन करे तो उसके हमारा क्या होता है, कोई पड़ोसी, किसी के कोई शादी थी या कोई फंक्शन था, वो एक कटोरा 4 लड्डू दे के गया, एक लड्डू बांटे आया तो यूं लग रहा है दूसरे का खोस के मैं खा लूँ। लेकिन जब अपने घर में वही मिठाई बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाती है, हम देखना तक पसंद नहीं करते। तो वस्तु की जब मात्रा ज़्यादा होगी हमारे पास, तो उपयोगिता क्या होगी, उसकी कम हो गई। फिर हमारा है मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी एडिटिव और इंडिपेंडेंट। क्यों, या तो उसको हम जो सीमांत उपयोगिता होती है वो एडिटिव भी होती है और इंडिपेंडेंट भी, उसको ऐड भी कर सकते हैं और स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो यदि वो एडिटिव होती है तो वी विल से, तो तब हम क्या कहेंगे, यूटिलिटी ऑफ ए प्लस यूटिलिटी ऑफ बी प्लस यूटिलिटी ऑफ सी, कि यूटिलिटी किस प्रकार एक्स वस्तु की उपयोगिता कि ए बी सी की पहली इकाई दूसरी इकाई, इसको हम आपस में क्या करेंगे, इफ यूटिलिटी इज दी एडिटिव वी विल से यूटिलिटी इज इक्वल टू यूटिलिटी ऑफ ए प्लस यूटिलिटी ऑफ बी प्लस यूटिलिटी ऑफ सी। इफ यूटिलिटी इज नॉट एडिटिव तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट रहेगी, यूटिलिटी ऑफ ए अलग है, यूटिलिटी ऑफ बी अलग है, यूटिलिटी ऑफ सी अलग है। तो ये हमारा है। अब हमारा है यूटिलिटी के टाइप्स। तो ये देखो यूटिलिटी हमारी क्या होती है, 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है जो प्रारंभिक उपयोगिता, इनिशियल यूटिलिटी। इनिशियल जो पहली इकाई का प्रयोग करने से, किसी वस्तु की पहली इकाई का प्रयोग करने से जो उपयोगिता हमें मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल यूटिलिटी। तो इनिशियल यूटिलिटी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि पहली इकाई तो हम बड़े चाव से खाते हैं, तो उसकी यूटिलिटी हमेशा ही क्या होती है, हमारी पॉजिटिव होती है। फिर हमारा टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी किस पर डिपेंड करती है, टोटल यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, मात्रा पर डिपेंड करती है कि आप कितनी, 2 रोटी खाते हो तो कितनी है, 3 खाते हो तो कितनी, 4 5 6 7 खाने लग जाओ तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है, घटनी शुरू हो जाती है, वो कम होगी। तो टोटल यूटिलिटी किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का प्रयोग करने से जो उपयोगिता मिलती है उसके जोड़ को हम क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी कहते हैं। ये किस पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स, किसी वस्तु की क्वांटिटी पर ये हमारी डिपेंड करती है। फिर नेक्स्ट होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, सीमांत उपयोगिता। एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसको हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब सीमांत उपयोगिता हमने कह लिया तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। n हमारा कोई भी नंबर है, यहाँ पर 3 लिख लो, यहाँ पर 3 लिख लो, 3 माइनस 1 हमारा क्या होगा, 2। मार्जिनल यूटिलिटी तीसरी इकाई की निकालनी है तो तीसरी इकाई में से की टोटल यूटिलिटी में से हम क्या घटा देंगे, दूसरी इकाई की टोटल यूटिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारी ये आ जाएगी। अब एक एग्जांपल्स मैंने लिया कि संतरे हैं हमारे पास, कुछ भी ले लो आप, जरूरी नहीं है तो संतरे, आप सेब लिख लो, आप लड्डू लिख लो, कोई भी आइटम आप यहाँ पर लिख सकते हो, या सिर्फ एक्स वस्तु वाई वस्तु हम ऐसा भी यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा 0, पहले संतरा खाया ही नहीं तो यूटिलिटी क्या मिलेगी, भूखा था, दूसरों की तरफ देख रहा है, भूखा ही नहीं क्योंकि मैंने कुछ खाया ही नहीं। अब क्या, पहला संतरा यूज किया 20 कुल उपयोगिता में, दूसरा किया 35, तीसरा संतरा 45, चौथे से फिर 50। अब पेट तृप्त हो गया, अब कह रहे ना ना कि संतरे मुझे और नहीं खाने। फिर भी हमने क्या किया, जबरदस्ती 5वां संतरा खा लिया तो उपयोगिता में कोई चेंज नहीं हुआ, 50 पहले थी अभी भी क्या वो 50 है। अब फिर छठा खा लिया 45 होगी, 7वां खा लिया 35 होगी। अब आप क्या ठूसते जाते हो तो कोई ना कोई एडवर्स इफेक्ट तो होगा ही, वोमिटिंग होगी, लूज मोशन हो गए, या पेट में दर्द होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो यूटिलिटी हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो वो कम होगी। तो इस प्रकार से अब हमने कहा कि यूटिलिटी 3 तरह की है, इनिशियल यूटिलिटी,
अब इनिशियल यूटिलिटी हमने कहा कि वो पॉजिटिव होती है। टोटल यूटिलिटी मात्रा पर डिपेंड करती है। यदि 3 खा के छोड़ देते हैं तो 50 पर थी हमारी, आगे जाने की जरूरत। लेकिन यदि 7 खा ली तो टोटल यूटिलिटी क्या हुई, 35 पर पहुंचे हम। यूटिलिटी हमारे ऊपर एडवर्स इफेक्ट कर गई, वोमिटिंग हो रही, आपको दूसरे का घर समझ के खाना तो इतना सारा खा लिया पर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उसकी एक लिमिट है पेट की भी डाइजेस्ट करने की। अब हमारा क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी भी हमारी क्या होती है, 3 तरह की होती है। तो इस एग्जांपल्स में समझे। पहली हमारी क्या है, धनात्मक सीमांत उपयोगिता। पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी देखिएगा। पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि जब तक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, वहां तक सीमांत उपयोगिता क्या होती है, धनात्मक होती है। तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये देखिएगा हमारा यहां तक 4 आइटम तक कि वो 20, 35, 45, 50 बढ़ रही है। जहां तक कुल उपयोगिता बढ़ रही होती है वहां तक सीमांत उपयोगिता क्या होती है, धनात्मक होती है। दूसरा हमारा है शून्य सीमांत उपयोगिता। जब कुल उपयोगिता बढ़ना बंद कर देती तो उसको हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता। तो ये देखो 5वीं इकाई की सीमांत उपयोगिता क्या है हमारी, 0 है, क्योंकि चौथे पे भी 50 थी कुल उपयोगिता, 5वें पे सीमांत उपयोगिता ने बढ़ना शुरू कर दिया, कुल उपयोगिता ने बढ़ना बंद कर दिया, सीमांत उपयोगिता क्या होगी हमारी, 0 होगी। और जो नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है वो क्या है हमारा, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। तो क्या है नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, जब किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता घटना शुरू कर देती है तो सीमांत उपयोगिता हमारी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये आप देख लीजिएगा कि 6ठी इकाई से 50 से क्या हो गए, 45 होगी कुल उपयोगिता। 7वीं इकाई भी आपने यूज की तो वो 35 होगी। तो सीमांत उपयोगिता -5 और -10 है। तो इसका क्या हुआ कि सीमांत उपयोगिता हमारी 3 प्रकार की होती है, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। तो स्टूडेंट्स आज हमने इस प्रकार से क्या किया कि कंज्यूमर बिहेवियर का एक टॉपिक का हाफ पोर्शन हमने किया है। तो इसके कुछ जो रूल्स हैं नेक्स्ट टाइम में हम वो करेंगे कि सम सीमांत उपयोगिता का रूल है, घटती सीमांत उपयोगिता के क्या है, ये किस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में इनका यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।